देश के चर्चित कवियों में एक शंकर राम कैमूरी को कौन नहीं जानता, जिस स्टेज पर भी शंकर कैमूरी गए अपनी छाप और अपनी पहचान अपने गीत, गजल और शायरी के बल पर लोगों का दिल जीतकर वाहवाही लूटते रहे। आज शंकर कैमूरी भभुआ से चलकर सासाराम जैसे ही आए तो शहर की स्थिति को देखकर रो पड़े। सासाराम शहर में जिस तरफ वे गए, सड़कों और गलियों में बरसात के कारण तालाब का दृश्य देखा। जिधर गए कीचड़ों से सामना हुआ। शहर के लोगों ने श्री कैमूरी से अपना दुखड़ा बताया कि वर्तमान समय नगर निगम की मेयर काजल कुमारी और नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल के बीच शीत युद्ध होने के कारण शहर विनाश की ओर जा रहा है। लोगों की उक्त बातों को सुनते हुए वे उन लोगों के बीच रो पड़े और कहा कि मैं अभी फौरन जिला अधिकारी और नगर आयुक्त से मुलाकात कर शहर की सफाई का निवेदन करूंगा। श्री कैमूरी ने जिला अधिकारी और नगर निगम के नगर आयुक्त से मुलाकात कर अपील किया कि सासाराम शहर को इसके नाम के अनुसार सजाया, संवारा और विकासशील बनाया जाए। श्री कैमूरी ने आगे कहा कि सासाराम शहर मेरा कर्म स्थल रहा है। इस शहर से मुझे काफ़ी प्रेम है। यही कारण है कि मैं आज जिला अधिकारी और नगर आयुक्त से शहर की सफाई के मुद्दे को लेकर मुलाकात किया। नगर आयुक्त ने श्री कैमूरी से कहा कि सरकार ने मुझे शहर के विकास के लिए ही भेजा है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि सासाराम शहर को एक साफ सुथरा और बेहतर शहर बनाया जाए। आइए सुनते हैं शंकर कैमूरी का क्या कहना है, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज शहर की जो स्थिति बनी हुई है, सासाराम शहर की स्थिति जो बनी हुई है, मैं वैसे लोगों से आपका मुखातिब करा रहा हूं जो इस शहर से काफ़ी प्रेम रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं शंकर राम कैमूरी की बात कर रहा हूं। वो इस शहर में चूँकि पूर्व में रहे हैं और शहर की जो स्थिति बनी हुई है, चूँकि आप जान रहे हैं कि शंकर राम कैमूरी जो है वो देश स्तर पे जाने जाते हैं, बिहार के हर कोने में जाने जाते हैं। सासाराम शहर में वो रह चुके हैं। काफ़ी बेहतर शहर को देखते हुए आज जो शहर को उन्होंने देखा है, काफ़ी अफसोस जाहिर किया है। इसी मुद्दे को लेकर वो यहाँ के ज़िलाधिकारी से भी मिलने का काम किया, साथ ही साथ नगर आयुक्त से भी मिले और मिलकर ये मामला को तय करना चाहे कि आखिर शहर सासाराम क्यों गंदगी पे ठहरा हुआ है, क्यों ज़्यादा गंदगी है। उस पर उन्होंने किसी माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है कि यहाँ की मेयर यानी नगर निगम की जो सरकार है उससे और कहीं ना कहीं नगर आयुक्त से कुछ टसल बना हुआ है, कुछ ऐसा टसल बना हुआ है जहाँ हम ही का मामला है, हम किसी से कम नहीं का मामला है। तो इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं शहर के लोग काफ़ी परेशान हैं और परेशानी का आलम ये है कि बरसात सर पे है, बरसात की शुरुआत हो चुकी है। गली से लेकर सड़कों पे तालाब जैसा दृश्य है वो, और साथ ही साथ ऐसा मामला है कि जिधर आदमी जा रहा है उधर गंदगियाँ ही गंदगी पाई जा रही है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर श्री शंकर राम कैमूरी जो है वो इस शहर में आए हैं। कैमूर ज़िला से चलकर आए हैं, भभुआ से चलकर आए हैं। चूँकि इस शहर से काफ़ी प्रेम रखते हैं और प्रेम रखने की वजह यह है कि इन्होंने एक लंबा समय इस शहर को दिया है। आप जानते हैं कि शंकर राम कैमूरी जो हैं वो यहाँ आकाशवाणी में एक अधिकारी के रूप में थे और एक लंबा समय उन्होंने दिया है ताकि ये शहर को जिस रूप से उन्होंने देखा है आज जस्ट उसके विपरीत देख रहे हैं। शहर को जिस विकास की रूबरू करा रहा हूँ शंकर राम कैमूरी से। देखिए, शंकर राम कैमूरी यहाँ बिहार दर्शन के कार्यालय में आए हुए हैं। मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ और ये जानना चाहूँगा कि आप सासाराम शहर में आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्या चाहत है आपकी, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। शंकर जी, सबसे पहले आप बिहार दर्शन कार्यालय में आए हैं। तो बिहार दर्शन पूरे परिवार को, बिहार दर्शन के पूरे परिवार को, भाई असलम जी जो इसके संपादक हैं उन सहित पूरे परिवार को हम जो हैं नमस्ते करते हैं, सलाम कहते हैं और प्रणाम करते हैं और खैर मकदम करते हैं। एक सवाल है आपसे, मुझे जानकारी मिली है कि सासाराम की गंदगी को लेकर आज आप कुछ अधिकारी से ऐसा है कि नगर आयुक्त से सासाराम से हमारा एक लगाव रहा है। आप समझ लें कि 13 अगस्त 1985 को यहाँ SP जैन कॉलेज में मैंने चूँकि MA करने के बाद योगदान दिया था
इसके बाद फिर उसके बाद कई विभागों में, जैसे कि जो पॉलिटिकल साइंस के एक टेम्पोररी लेक्चरर के रूप में हम भभुआ भी रहे और संजय सिंह महिला कॉलेज में भी, और यहाँ 1991 में यानी 12/8/1991 में हमने सासाराम में योगदान किया और हमको लगता है कि 3-4 तक हम यहाँ रहे। तो मिला जुला करके 14-15 वर्षों तक हम इस सासाराम में रह चुके हैं। आज मैं सासाराम में आया, मैंने देखा अभी तो बारिश शुरू ही नहीं हुई है तो भी इतने कीचड़, यहाँ तक कि जो स्थिति मैंने देखी कि आप पैदल चल भी नहीं सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि पैदल चल दे, नगर निगम में तब्दील हो गया है, ये उत्क्रमित हो गया है नगर निगम के रूप में। तो नगर निगम के रूप में हो गया है तो उत्क्रमित क्यों हुआ कि क्योंकि इसको विशाल बनाना है, इसको बड़ा आयाम देना है। तो विशाल आयाम देना है तो उसमें क्या है कि फिर सफाई वगैरह जो शहर में सबसे बड़ी चीज़ है, और नगर निगम हो या नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, उसकी पहली जो प्राथमिकता है वो साफ़ सफाई, और तो साफ़ सफाई की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो अभी जो है जितनी दूरी का सफ़र मैं कर सका हूँ उसमें मैंने देखा बहुत अफसोस हुआ, और सासाराम एक तारीखी जगह है। तो ये कहा जाए, जैसा आप बता रहे हैं कि शहर में मैं घूमा देखा और शहर की स्थिति काफ़ी दयनीय है, तो ये कहा जा सकता है ना कि ये शहर गंदगी में बसा हुआ है। जैसे इसको हम ऐसे नहीं कहें, गंदगी में बसा हुआ है ये इस तरह से कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन गंदगी बहुत है ये तो हम कह ही सकते हैं, और हम कह नहीं सकते हैं कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। कह रहा था कि ये ऐतिहासिक शहर है, और समझिए कि शेर शाह सूरी का रोज़ा, हसन शाह सूरी का रोज़ा, और सबसे बड़ी बात है कि माँ तारा चंडी का पास ही में भव्य मंदिर है, चंदन शहीद, जहाँ कितने मन्नतें मांगने के लिए सब लोग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिखों के गुरु तेग बहादुर जी महाराज का ये कहिए कि यहाँ पर शुभागमन हुआ था, और जब शुभागमन हुआ था उनके माता गुजरी भी थी यहाँ पर, साथ में लोग आए थे। और उस समय हम जो मुझे जानकारी है तथ्यों के आधार पर कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हुए, तो वो गर्भस्थ थे, और यहाँ से जाने के बाद पटना साहिब में उनका अवतरण हुआ। समझिए कि उनका अवतरण हुआ। तो ये वो धरती है, सासाराम की धरती वो धरती है। इस धरती को, इस धरती की गरिमा को, इस धरती की महत्ता को हमको समझना है, कायम रखना है, और इतिहास में भी सासाराम का नाम आता है, इतिहास में भी सासाराम का नाम आता है। तो इसलिए इसका जो है आज जो मुझे देख करके बहुत अफसोस हुआ, बल्कि मैं यहाँ के नगर आयुक्त महोदय से मैं जा कर के मिला भी, और उसमें क्या है कि शुरू में आपने परिचयात्मक जानकारी में आपने हल्का सा संकेत साथ जो वार्ड आयुक्त गण हैं और उसके बाद उधर नगर आयुक्त हैं, तो दोनों मिल करके नगर निगम प्रशासन होते हैं, दोनों मिल करके। तो दोनों मिल करके अगर दोनों में विवाद रहेगा, दोनों में बातें रहेंगी, दोनों में अहम का टकराव होगा, अगर दोनों के बीच में फॉल्स ईगो कहीं ना कहीं से काम करेगा, चाहे जिस रूप में काम करता हो, मैं इसमें किन्हीं को कम या अधिक दोषी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आम जनता तो कहेगी कि आप लोग अगर मिलजुल के काम नहीं कर रहे हैं तो जनता का काम तो नहीं हो रहा है। अगर मेयर बनी हुई हैं और नगर आयुक्त बने हुए हैं, लेकिन अगर नुकसान किसका हो रहा है तो शहर का हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है तो शहर की जनता का हो रहा है। अभी अगर मेल अपना रहता, सद्भाव रहता, शांति रहती, और उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन रहता। देखिए आप समझ लीजिए, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। एडमिनिस्ट्रेशन जो ऐसे चलता है, जब तक सद्भाव नहीं है, मेल नहीं है, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। खिंचाव में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है। शहर का विकास जो है, आप समझ लें कि विकास के दो स्तर होते हैं, दो लेवल होते हैं, गांव का विकास और शहर का विकास।
सरकार की योजना अलग अलग रहती है। गांव के विकास के लिए योजना रहती है, शहर के विकास के लिए योजना रहती है। शहर के विकास के लिए जो योजना है वो तो जो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, इन्हीं के माध्यम से वो सरजमीन पर कार्यान्वित होते हैं ये योजनाएं। तो इसलिए जब आपस में टकराव रहेगा, आपस में जब ये रहेगा, देखिए एक चीज़ और है, उसमें सबको समझना है, जो नगर आयुक्त होते हैं सरकार की ओर से एक पदाधिकारी होते हैं। नगर पंचायत कहिए, नगर परिषद कहिए, नगर पंचायत है तो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, नगर परिषद है वहाँ भी कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। उनके पदनाम जो है कार्यपालक पदाधिकारी का होता है। और जहाँ नगर निगम है वहाँ पर नगर आयुक्त या म्यूनिसिपल कमिश्नर का पद होता है। पटना में भी है, सब जगह है, जहाँ जहाँ भी बड़ा शहर है। इस शहर को भी बड़ा मान करके सरकार ने इसे उत्क्रमित किया और नगर निगम बनाया। तो हम तो इस आपके ये बिहार दर्शन के माध्यम से हम आदरणीय मेयर से भी और मेयर साहिबा से भी और आदरणीय आयुक्त महोदय से भी, नगर आयुक्त महोदय से भी हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग मिलजुल करके काम करें और एक सद्भाव रहे, एक शांति रहे और एक कोऑर्डिनेशन रहे। कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी बात है। आप समझ लें, जो जिलाधिकारी एक जगह बैठे रहते हैं सब, और पूरे इतने बड़े ज़िले का प्रशासन वो करते हैं, कैसे कर लेते हैं? एक कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर यहाँ से नौहट्टा में कोई गड़बड़ी है, नौहट्टा की वीडियो से तुरंत बातचीत हो जाती है। अब वीडियो को जानकारी मिली, वो वहाँ के पंचायत सेवक से या पंचायत पर्यवेक्षक से या वहाँ के मुखिया से या वहाँ के पंचायत से या के जो प्रतिनिधि हैं उनसे वो बात करते हैं, बात करके तुरंत। तो एक कोऑर्डिनेशन है। ये पूरे देश का प्रशासन कैसे चलता है? एक कोऑर्डिनेशन से चलता है। आप समझ लें कि यह जो है हमारा अभी जो राज्य है, राज्य का जो सेटअप है वो वेलफेयर स्टेट का सेटअप है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि पहले सेटअप था कि पालने से लेके कब्र तक, फ्रॉम क्रेडिल टू ग्रेव, यानी पालने से लेकर के कब्र तक सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब तो पालना से पहले, पालना जब जन्म ले लेता है वहां से लेकर के मरने तक ये राज्य की जिम्मेदारी होती है। ये पहले का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट हो गया है, वेलफेयर कॉन्सेप्ट जो है, वो पालने से पहले जब हमारी माँ जब गर्भस्थ होती हैं, शिशु जब गर्भस्थ होता है, वो बल्कि उससे पहले से जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है, राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है, प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है। आशा के माध्यम से, ममता के माध्यम से, दाई के माध्यम से हम उनकी नर्सिंग करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, देखते हैं, सलाह देते हैं, आप ऐसे करिए, वैसे करिए। अब और शिशु जब गर्भाशय में आ जाता है, तब भी एक हम जो हमारे यहाँ सब जगह पीएचसी है, सब जगह जो पीएचसी के माध्यम से सामुदायिक जो हमारे यहाँ पीएचसी है उसके माध्यम से सदर हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल, सबके माध्यम से हम जो है उनको एक संदेश देते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे कैसे ध्यान रखना है। नियमित रूप से उनकी जांच भी की जाती है। ये कहना है कि ये कड़ी बाई कड़ी काम होता है। हाँ, कड़ी बाई कड़ी तो बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकता। इतना बड़ा प्रशासन बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकता। इसलिए मैंने नगर आयुक्त महोदय से भी और मेयर साहिबा से भी हमने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया बिहार दर्शन के माध्यम से। असलम साहब, आप जो ये अवसर आपने जो प्रदान किया, इस अवसर का हम इस रूप में हम लाभ उठाना चाहते हैं कि एक माहौल बढ़िया बन जाए, एक सद्भावपूर्ण माहौल हो जाए और उसी तरह से लोग जो हैं काम करें बढ़िया से, ये और शहर को सुंदर बनाएं। सुंदर बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। और एक बात आप समझ लें, अगर उसमें नगर निगम अगर इसमें चूक करता है, नगर निगम अगर असफल होता है, तो ये समझिए कि दोनों के खाते में नकारात्मक बातें जाएंगी। दोनों के पब्लिक को वो उसका लाभ चाहिए, पब्लिक को सफाई चाहिए, पब्लिक को हम कहते हैं कि सफाई नहीं हो रही है, ये तो है, लेकिन टैक्स में तो कोई कमी नहीं है। जो पानी का टैक्स है वो तो आप लोग लेंगे ही, जो टैक्सेज हैं वो तो आप लेंगे ही।
और जो आपके जो मकान का जो टैक्स है वो तो आप लेंगे ही, तो बाकी जो है वो आज नहीं लेंगे, 10 दिन के बाद लेंगे, तो वो तो आप ले ही रहे हैं। जो टैक्सेज जो आपको लेना है, टैक्स ले रहे हाँ, तो हैं, वो तो आप ले ही रहे हैं। और जो टैक्स के बदले में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए शहर के लोगों को, वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो आप समझ लें ये जनता जो है कोसेगी, और सब कुछ जो ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी जो है, सब कुछ अंत में जनता है, अंत में पब्लिक है। आप समझ लें, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव को क्यों महत्व मिलता है? इसलिए मिलता है कि पब्लिक ही मालिक है, पब्लिक ही इसका माई बाप, ये सिस्टम का जो माई बाप है, सिस्टम का जो परिचालन करता संचालन करता है वो पब्लिक है। पब्लिक जिसे चुन देती है वो पार्षद हो जाते हैं, चेयरमैन हो जाते हैं, सभापति हो जाते हैं, विधायक हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं। आज सरकार जो भी चल रही है, यहाँ से पंचायत से लेकर कर राज्य तक और केंद्र तक सब वही लोग सरकार चला रहे हैं, पब्लिक ने जिनको चुना है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप सासाराम में एक लंबे समय तक रहे हैं, कल के सासाराम में आज के सासाराम में कुछ अंतर पाए? कल के सासाराम में और आज के सासाराम में अंतर जो है वो सफाई के लेकर के, जिसे ठीक है सफाई को लेकर के बहुत अंतर मैं देख रहा हूँ। आज तो मैं चला हूँ सासाराम में और उधर से गुजर रहा हूँ। हमको लगता है कि बारिश भी अभी नहीं शुरू हुई है और इतनी गंदगी है कि पैदल आप चल नहीं सकते हैं। ये सबके लिए शर्मनाक स्थिति है। इसको हर किसी को जो 50-51 कितने वार्ड हैं यहाँ पर, जो 48 जो वार्ड हैं, 48 जो वार्ड पार्षद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। जो डिप्टी मेयर हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है, जो मेयर हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है, नगर आयुक्त हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो क्या है कि सब मिल करके एक सामूहिक रूप से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, शहर को बेहतर बनाइए। हम एक बार फिर अंत में आप ये नगर आयुक्त महोदय से और मेयर साहिबा से हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग मिलजुल करके ये इस नगर निगम को चलाएं और शहर को बेहतर बनाएं, सुंदर बनाएं, साफ सुथरा रखें। यही हमारी जो है कोशिश है। कहने का मतलब हम लोग ठीक हैं, कोई भी व्यक्ति मिले, लेकिन रहना तो आप लोग को है, करना तो आप लोग को है। मिलने से क्या होगा? हम मिले फिर चले गए। लेकिन जो नगर निगम के जो लोग हैं, जो नगर आयुक्त हैं, फिर मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, पार्षद हैं, जो कर्मचारी अधिकारी अन्य लोग हैं, ये इनको अपना कोऑर्डिनेशन बिठा करके काम करना है। एक बार फिर बिहार दर्शन को हम इसके लिए बधाई देते हैं। ये अवसर आपने प्रदान किया, अपनी बात कहने का अवसर आपने प्रदान किया। नगर आयुक्त महोदय से आज मैं मिला भी, मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि इसको ठीक किया जाए। और देखिए एक चीज़ और है, क्या वो जवाब दिए? नहीं, अगर क्या है वो चूँकि एक आप समझ लें कि जहाँ कहीं भी, जिस संस्था में भी, जब तक संस्था में आपसी सद्भाव नहीं रहेगा, आपसी मेल नहीं रहेगा, एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, जिसको समन्वय कहते हैं। कोऑर्डिनेशन जो है प्रशासन का पार्ट एंड पार्सल है। कोऑर्डिनेशन आप समझ लें कि कोऑर्डिनेशन से काम होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो कोई भी किसी भी उपलब्धि को रेखांकित आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो है एक नकारात्मक बात पूरे नगर निगम के खाते में, ये नकारात्मक बात चली जाएगी और उस नकारात्मक बात जो जाएगी और उस नकारात्मकता के जो हिस्सेदार होंगे उसमें सब लोग होंगे। क्या नगर आयुक्त ने क्या जवाब दिया? नहीं, नगर आयुक्त उन्होंने कहा कि हम तो चाह ही रहे हैं, हालांकि नगर जो यहाँ की जो नगर निगम की जो मेयर हैं, हम तो प्रयास किए कि उनसे भी मुलाकात हो जाए, तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो वहाँ नहीं थी कार्यालय में, तो उस समय नहीं थी, तो मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी हम बिहार दर्शन है बहुत बड़ा, और बिहार दर्शन के माध्यम से हम एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि आप लोग मिलजुल करके शहर को साफ सुथरा सद्भावपूर्ण बनाएं। और ऐतिहासिक शहर है, इसकी ऐतिहासिकता, इसकी गरिमा, इसकी पौराणिकता, इसकी आध्यात्मिकता, इस सब को कायम रखें, यही हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये शंकर राम कैमूरी हैं और शंकर राम कैमूरी नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चे में रहते हैं, काफ़ी चर्चित लोगों में शुमार किए जाते हैं। जैसा इनका कहना है, चूँकि इस शहर से काफ़ी प्रेम रखने वाले
शंकर कैमूरी जानते हैं, इस शहर को जानते हैं, काफ़ी प्रेम रखते हैं इस शहर से। और इनका कहना है कि आज मैं जब शहर में आया, चूँकि ये भभुआ में रहते हैं और भभुआ में ही नहीं, ये देश विदेश का भी दौरा करते रहते हैं। चूँकि एक अच्छे स्टेज की रौनक के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे कवियों में जाने जाते हैं, एक अच्छे शायर में इनका नाम शुमार होता है। ये हर जगह जाते हैं, लेकिन आज जो सासाराम में शहर में ये आए हैं तो काफ़ी शहर की स्थिति को देखकर ये काफ़ी गमज़दा हुए हैं, काफ़ी ये मायूस हुए हैं, चूँकि गंदगी शबाब पे रहा है। और इनका ये कहना है कि आज मैं बारिश में जब यहाँ रुका तो रुकने के बाद मैंने देखा है कि ठेवने इतना पानी सड़कों पे देखा गया, जब पानी निकला तो कीचड़ों में तब्दील हो गया। तो कहीं ना कहीं आज जिस शहर का नाम विश्व में जाना जाता है, जिस शहर को बेहतर माना जाता है, जिस शहर को खूबसूरती में आना चाहिए था, लेकिन आज इस शहर में बदरौनक देखा गया, गंदगी देखी गई, कीचड़ देखा गया, पानी से भरा हुआ शहर देखा गया। तो इस शहर को बेहतर बनाने के लिए आज ये नगर आयुक्त से भी मिले, यहाँ के ज़िलाधिकारी से भी मिले और उनसे भी निवेदन करने का काम किया कि शहर का नाम के अनुसार शहर को बनाया जाए, ताकि शहर का नाम जिस तरह से है, जिस विश्व में जाना जाता है, वो शहर सासाराम को बेहतर ढंग से देखा जाए। अच्छा, एक सवाल है आपसे, तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसे नगर निगम में आज आप देखें कि नगर निगम के बारे में आपने बताया कि शहर के विकास के लिए, शहर की सुंदरता के लिए, शहर की सफाई के लिए उनको कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। तो क्या इसमें सांसद और विधायक कसूरवार हैं या नहीं, क्या कहना है आपका? देखिए, जो भी जिम्मेदार पद पे रहेंगे वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, कोई भी हो। मैं तो आकाशवाणी की सेवा में रहा और 2022 में सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा में हूँ और समाज सेवा में के रूप में मैं सब जगह आता जाता हूँ, सब जगह घूमता फिरता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, तो वो जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको जिम्मेदारी से पहल करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ कर के अपने विधायक होने का, अपने सांसद होने का एहसास कराना चाहिए। एहसास कराने से मतलब ये है कि वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो पहल करें, पहल करके चाहे माननीय विधायक हों, चाहे माननीय सांसद हों या दूसरे भी जो जनप्रतिनिधि हों, वो पहल करके, मान लीजिए क्या है कि लोग थोड़ा सा पद से ही समझते हैं, तो दूसरे भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी पहल करके उनको कराना चाहिए। डीएम साहब से भी बात करनी चाहिए, नगर आयुक्त वगैरह से बात करके, और फिर वो मेयर महोदया से भी बात करके, सबको एक जगह करके ज़रूर मतलब कि इसमें पहल करके अच्छी पहल करनी चाहिए। ये हम इसके माध्यम से माननीय सांसद महोदय से भी और माननीय विधायक जी से भी हम अनुरोध करेंगे। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि चूँकि आप जब स्टेज पे आते हैं या किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, उन जनता से आप क्या अपील करते हैं? देखिए, ये सासाराम जो शहर है, ये अदबी शहर है, अदब का गहवारा है, और समझिए कि उसको स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, जिसको ये कहिए कि दिल्ली कहिए, लखनऊ कहिए और अजीमाबाद कहिए, और उसके बाद तो सासाराम का ही नाम आता है। और सासाराम, मुझे सासाराम बहुत दिन रहने का मौका मिला, और आप सच कहिए कि मेरी बौद्धिक परवरिश, अगर उस समय तो भभुआ और सासाराम एक ही ज़िला था, रोहतास ज़िला रोहतास था, तो रोहतास आज भी ज़िला है, लेकिन उससे कट करके भभुआ अलग हुआ तो कैमूर ज़िला अलग बना। तो उस समय तो हम एक ही ज़िला था, तो उसमें कोई अलग नहीं था, लेकिन आज जो है ज़िला अलग बन गया है। फिर भी तो भभुआ हमारी जन्मभूमि है, तो ये सासाराम जो है हमारी कर्मभूमि है। और एक बात और है कि अदब का गहवारा है, एक से एक बढ़ कर के एक शायर यहाँ हुए, जिन्होंने मेरी बौद्धिक परवरिश भी सासाराम में ही हुई है। सासाराम के जो समझिए कि सैफ साहब, सैफ सासारामी साहब हुए,
शौक साहब हुए, तो इन लोगों ने इन लोगों के साथ रहने का, इन लोगों से सीखने का, आदरणीय श्री लोहा सिंह जी, रामेश्वर सिंह काश्यप उर्फ लोहा सिंह जी, उनके साथ रहने का, उनको सीखने का, डॉक्टर नंदकिशोर तिवारी जी, उनके साथ रहने का, डॉक्टर बद्री तिवारी जी, उनके साथ रहने का, सीखने का, प्रोफेसर गुरुचरण सिंह जी, ये सबसे सीखने का मौका मिला। तो इसलिए जो शंकर कैमूरी में अगर कुछ दिखाई देता है तो उसमें बहुत कुछ हिस्सा जो है वो सासाराम का दिया हुआ है। इसलिए इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ, इसमें महसूस भी करता हूँ। देखिए, शंकर राम कैमूरी हैं और शंकर कैमूरी के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी दर्द भरी आवाज़ ये निकाल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शहर से मुझे बहुत प्रेम है, चूँकि शहर के लोगों ने मुझे बहुत कुछ देने का काम किया है, बहुत सारे लोगों का इन्होंने नाम लिया और ये साबित किया है कि मैं इस शहर के लोगों का कर्जदार हूँ और उस कर्ज़ को मैं पूरा करूँगा, ज़रूर करूँगा, समय का इंतज़ार है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शंकर कैमूरी सासाराम शहर से काफ़ी, जैसा ये बताए हैं कि मेरा जन्मस्थल भभुआ है, मेरा कर्मस्थल सासाराम है। तो जहाँ कर्मस्थल होता है वहाँ से काफ़ी प्रेम होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी प्रेम दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ बेहतर करूँ। आज जो शहर में गंदगी फैली हुई है, उस गंदगी को दूर करने के लिए, सफाई करने के लिए, यहाँ के लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए उनके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने ज़िला प्रशासन से आज निवेदन किया। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं ज़िलाधिकारी से भी मिला, मैं नगर आयुक्त से भी मिला और उनसे हाथ जोड़कर मैं प्रणाम किया। इस शहर के विकास की बात की और इसलिए बात की कि शहर के लोगों को कठिनाइयाँ ना हो। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।